आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं? तो है कोई? नहीं है? अरे सब है, मुझे भी मालूम है। ये मुझे भी मालूम है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हो, सब चाहते हो। हमारी तो छोड़ो, एक चींटी भी चाहती, बोलो चाहती कि नहीं चाहती? एक कुत्ता भी चाहता है, वो भी सर्दी से बचने के लिए धूप में जाता है। चींटी के आगे आप उंगली लगा दो, वो भी बोलो रास्ता काट देती है कि नहीं काटती है। इसका मतलब वो भी चाहती है, सुख चाहती है, सब कल्याण चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ सब बोलते हैं, यही नहीं, आप कहीं भी पूछ लो सब यही बोलेंगे जी हम भी चाहते हैं कल्याण, हम भी चाहते हैं। पर मुझे ये बताओ, कल्याण केवल कहने मात्र से हो जाएगा या उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब कल्याण होगा, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल होता है। चाहते सब हैं, और किसी ने बताया भी है यदि कल्याण करना चाहते हो अपने जीवन का तो बताया है, दो बातों को याद रख, दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यहां दो बातें बताई हैं आपको जीवन के कल्याण के लिए। पहला बताया है ईश्वर को याद रखना है, और दूसरा बताया है मृत्यु को याद रखना है। आज व्यक्ति दोनों ही बातों को भूला हुआ है या नहीं है? भगवान तो तब याद आता है जब दुख आता है। आता है कि नहीं? कोरोना में याद आया था कि नहीं आया था? सबको याद आ गया था उस समय भगवान। दुख आने पर परमात्मा को याद करते। अच्छा सच बताओ, करते हैं नहीं करते हैं? मैं आपको एक बताती हूँ घटना। वैसे कृष्ण भगवान भी गीता में कह रहे हैं, एक श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृते नो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुरतार्थी जानी च भरत सर्व। चार प्रकार के भक्त बताए गीता में, तो पहला ही भक्त बताया है, पहला भक्त है जो दुख आने पर परमात्मा को याद करता है। ये मैं नहीं कह रही, है कृष्ण भगवान कह रहे हैं। पहला भक्त कौन सा है? जो दुख आने पर याद करता है। अच्छा सच बताओ, जो दुख आने पर याद करेगा वो दुख चले जाने पर भूलेगा या नहीं भूलेगा? भूलेगा। कैसे भूलेगा? एक व्यापारी व्यापार के लिए जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, सबने हाँ बोला था, हम चाहते हैं कल्याण। व्यापारी व्यापार के लिए जा रहा है, रास्ते में एक नदी पड़ती है, नदी पे ना तो पुल था ना नाव थी, लेकिन नदी पार करनी थी। अब नदी कैसे पार करे? व्यक्ति सोचने लगा यदि मैंने पार नहीं किया तो कई लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, अब मैं करूं तो क्या करूं? जैसे आप लोग भी करते होंगे। क्या करते हो? भगवान को रिश्वत देते हो? नहीं देते हो? बहुत से होंगे देते होंगे। भगवान मेरा ये काम कर देना, तेरे नाम का 100 रुपए का प्रसाद, कहते हैं। वैसे ही उस व्यापारी ने भी कहा, परमात्मा सकुशल यदि मैं नदी को पार कर लेता हूं तो तेरे नाम का 100 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। ऐसा कह करके वो व्यक्ति नदी में प्रवेश हो जाता है। अच्छा नदी में जैसे ही अंदर चला तो नदी में पानी ज्यादा नहीं था, घुटनों तक पानी था। व्यक्ति सोचने लगा, तूने खामे खामे 100 रुपए सर पे चढ़ाए, इसमें तो पानी ही नहीं है, ये 100 रुपए और सर पे चढ़ा लिए हैं। बस ये सोच ही रहा था कि जैसे ही उसने अगला कदम रखा, एक गड्ढा आया और गड्ढे में पैर गए, पानी आया गर्दन तक। अब देखो व्यक्ति घबराया। अब व्यक्ति घबराया और घबरा करके अब क्या कह रहा है? अब कहता घबरा करके, परमात्मा वो तो मैं मजाक कर रहा था, जो प्रसाद बोला है वो अवश्य ही बांटूंगा। जब सर पे मुसीबत आती है तो कहते हैं प्रभु कष्ट हरो, और जब चैन से दिन कटते हैं तो चाहे कुएं में भगवान पड़ो, इन्हें फिर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं होते हैं कि दुख आने पर परमात्मा को याद करते हैं, पर ऐसे कल्याण नहीं होगा। मैं एक आपको ऐसा नुस्खा बताती हूँ, अपने अपने अंदर दृष्टिपात कर लेना, आपके जीवन में है या नहीं है। मैं तो केवल बता रही हूं। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति राम की पूजा करता है या कृष्ण की पूजा करता है, और उस व्यक्ति की पूजा से मान लो कृष्ण भगवान खुश हो जाए। ऐसा होगा नहीं, केवल समझाने के लिए बता रही हूं। खुश हो जाए, खुश हो करके कहें तू जहां रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे पास रहूंगा। अब मुझे बताओ, मान लो एक दुकानदार है, दुकानदार दुकान पर बैठा है और कृष्ण भगवान भी कुर्सी डाल करके अपनी बैठ गए हैं, क्योंकि उसको पास ही रहना है कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान ने भी कुर्सी डाल ली है। अब मुझे सच बताओ, वो दुकान वाला दुकान के जितना भी पदार्थ हैं, सामान है, किसी वस्तु में मिलावट करेगा? सामने कृष्ण भगवान कुर्सी डाल करके बैठे हैं, अब बताओ करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है सामने कौन बैठे, कृष्ण भगवान बैठे, कुर्सी डाल करके बिल्कुल नहीं करेगा, उसे दिखाई दे रहा है। अच्छा
किसी चीज में मिलावट नहीं करेगा, किसी को कम तोल करके देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता सामने कुर्सी डाल करके कौन बैठे हैं? कृष्ण भगवान बैठे हैं। अरे ये जितनी बेईमानी होती है, जितने भ्रष्टाचार होते हैं, पापाचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा। अरे जिस दिन ये समझ में आ जाएगा मुझे देखने वाली कोई अदृश्य शक्ति है, ऐसा जान करके अगर यदि अपने जीवन को चलाएगा, सच बताओ कोई गड़बड़ करेगा? कोई गड़बड़ करने वाला नहीं है। कारण यही है, जितनी ये घटनाएं हो रही हैं उनको ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन जीवन का निश्चित कल्याण हो जाएगा। वैसे तो मैं उस घटना को कई बार बताया करती हूँ। कौन सी घटना है? ये आती है तुलसीदास जी के जीवन की घटना। में आपको भी बताती हूँ, प्रेरणा मिलेगी उससे। तुलसीदास जी के जीवन की घटनाएं कहते हैं तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ। आधी रात्रि को तुलसीदास जी घर से निकलते हैं, जंगल में पहुंचे। जंगल में कुछ व्यक्ति और मिले। अच्छा, जंगल में व्यक्ति और कौन थे? वो थे चोर। रात को दो प्रकार के लोग जगा करते हैं, एक तो योगी और एक भोगी। चोरों ने तुलसीदास जी को देखा, तुलसीदास जी ने चोरों को देखा। चोर सोचने लगे इसी व्यक्ति से मोहनी करेंगे। जाकर के तुलसीदास जी के पास कहा, आप कौन हो? तुलसीदास जी का सीधा सा उत्तर था, जो आप हो वही हम हैं। क्या उत्तर था? आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य हैं। ये तो तुलसीदास जी का उत्तर था। लेकिन चोरों ने अपने वाला उत्तर निकाला। बोले आधी रात्रि को कोई धर्मात्मा तो आने वाला है नहीं, इसका मतलब हम भी चोर और ये भी चोर। चोर मौसेरे भाई। बोले फिर तो काम पर चलते। बोले ठीक है, काम क्या करना होगा? बोले आप नए आए हो, आपको जानकारी नहीं है, केवल आपको इतना सा काम करना है, आपको दरवाजे पर बाहर खड़े रहना है और खड़े होकर के ये देखना है कोई हमें देख तो नहीं रहा। आपको ऐसा लगे कोई देख रहा हो तो मिट्टी मार देना, हम भाग लेंगे। तुलसीदास जी ने कहा ये तो छोटा सा काम है, इसको तो मैं कर दूंगा। तुलसीदास जी बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और चोर अंदर घर में प्रवेश हो जाते हैं जहां उनको चोरी करनी थी। देखो अभी चोरों ने कोई सामान नहीं लिया, केवल तलाशी चल रही है और बाहर खड़े हुए तुलसीदास जी के मस्तिष्क में भी एक चिंतन चल रहा है, एक मंथन चल रहा है कि मुझसे कहा है कोई देख रहा हो तो मिट्टी मार देना। यहाँ कोई मनुष्य तो नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा तो यहाँ भी देख रहा है और उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था से कोई भी बचने वाला नहीं है। अरे यहाँ तुम ताकत के बल पर छूट सकते हो। बोलो छूट जाते हो कि नहीं छूट जाते हो? पैसे के दम पर भी छूट जाते हो, संबंधियों के दम पर भी छूट जाते हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ ना तो ताकत चलती है, ना रिश्वत चलती है और ना भी बोलो संबंधी चलते हैं। बस तुलसीदास जी ने नीचे से मिट्टी उठाई और अंदर की तरफ फेंक दी। चोरों के पैर ज्यादा नहीं होते, अब चोरों ने दौड़ लगानी प्रारंभ की। आगे आगे चोर भाग रहे हैं, पीछे पीछे तुलसीदास जी भी भाग रहे हैं। भागते भागते दौड़ते दौड़ते उसी जंगल में पहुंचे। जाकर के चोरों ने कहा धड़कनें बढ़ी हुई हैं, घबरा रहे हैं चोर। और घबराते हुए चोरों ने कहा कोई व्यक्ति आया था? बोले कोई व्यक्ति नहीं आया। किसी व्यक्ति ने देखा था? बोले किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। अरे तो मिट्टी क्यों मारी? बोले आपने कहा था कोई देख रहा हो। अरे भले ही वहां मनुष्य नहीं देख रहा था, लेकिन परमात्मा तो वहां भी देख रहा था। यदि हम ऐसे ही अपने जीवन को चलाएं, कोई देखे या ना देखे, भगवान तो हमें देख रहा है, ईश्वर तो हमें देख रहा है। अच्छा सच बताओ, कोई बुरा काम करेगा? कोई गलत काम करेगा? ये जितने गलत काम हो रहे हैं, बोलो एक भी करने वाला। अच्छा जब गलत काम ही नहीं करेंगे तो बोलो जीवन का कल्याण होगा कि नहीं होगा? अरे बोल दो, होगा, सीधी सी बात है। इसलिए कहा यदि चाहते आप अपने जीवन के कल्याण को, तो आइए हम क्या परमात्मा को याद रखें तो व्यक्ति बच जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति है कवि की, और क्या बताया है? तू देख ना उसको पाया, मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ। तू देख ना उसको पाया, मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ। एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना है, ये
भी बड़ा प्रिय लगता है। और क्या बताया है, विषय रचता वही तो पिता एक है, विषय रचता वही तो पिता एक है, देख रचना अजब है बड़ी नेक है, देख रचना अजब है बड़ी नेक है, कैसी लीला है सभी गलती होती न कभी, कैसी लीला है सभी गलती होती न कभी, यह विधिवती जगत रचाया मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तो देख न उसको पाया मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा। हर दिशा में कहीं थोड़े खाली नहीं या नहीं, हर दिशा में कहीं थोड़े खाली नहीं या नहीं, इस तरह का कहीं और वाली नहीं या नहीं, कोई साथी न सगा खुद ही रहता है लगा, कोई साथी न सगा खुद ही रहता है लगा, वह ज्ञान समझ में आया मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तू देख न उसको पाया मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ। क्यों भटकता फिरे तू जगत में, अरे क्यों फिरे, क्यों भटकता फिरे तू जगत में, अरे क्यों फिरे, कष्ट पाता व्यथा खर्च धन को करे क्यों करे, कहाँ ढूंढता नादान उसका दूर ना मकान, कहाँ ढूंढता नादान उसका दूर ना मकान, वह व्यापक ब्रह्म कहाया मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ। तिल तिल में बसे पुष्प में वास है, वास है, तिल तिल में बसे पुष्प में वास है, वास है, इस तरह वो सभी के रहे पास है, पास है, इस तरह वो सभी के रहे पास है, पास है, उसको ढूंढे तू कहाँ वो तो पाएगा यहाँ, उसको ढूंढे तू कहाँ वो तो पाएगा यहाँ, हर कण कण बीच समाया मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा। एक शब्द बार बार आ रहा है, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ। अच्छा हम कहाँ रहते हैं जल्दी बताओ, कहाँ रहते हैं हम, मालूम है किसी को, कहाँ रहते हैं, मकान में, बिल्कुल सही बात है, पर आप जो बोल रहे हो उस वाले मकान में नहीं रहते आप। ये जो ईंट पत्थर के मकान है हम इसी को कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं कई बार पूछा करती, बोले हम अपने घर में रहते हैं, अपने कमरे में रहते हैं। अरे नहीं, हम कहीं और रहते हैं, हमको मालूम नहीं है। वो तो आपका शरीर रहता है, आप थोड़ी रहते हो वहाँ, आपका शरीर रहता है। कैसे
पूछने लगूं आप कौन हो तो पता नहीं है, आप यही बताओगे मैं महेश हूँ, सुरेश हूँ, दिनेश हूँ, गीता बबीता सविता, लेकिन हम ये नहीं है, हमें यही तो नहीं मालूम। कारण यही है कौन हूँ मैं। जैसे कहते हैं ना मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पेट, मेरे पैर, मेरी आंख, मेरी नाक, इसका मतलब फिर मैं कौन हूँ? ये तो मेरे हैं ना, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक आत्मा। कौन हूँ? आत्मा। और आत्मा कहाँ रहता है? ये परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में रहता है, उस मकान में रहता है, और जहां मैं रहता हूं वही बोलो मेरा रहता है। इसलिए तो कई बार कहते हैं ना तुझे देख लूंगा। कौन देख लूंगा? देख लूंगा इसका मतलब मैं यहाँ रहता हूं, तभी तो ठोक करके कहते मैं देख लूंगा, मैं यहीं रहता हूं। लेकिन दर्शन क्यों नहीं होते जब इतना नजदीक होता है? प्रश्न पैदा होगा। तो बहुत सुंदर कवि ने बताया वो इसलिए दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? मैल मन का जरा साफ कर ले सभियों से भी, मैल मन का जरा साफ कर ले सभियों से भी, भान नर देव उसका तुझे हो अभी, हो अभी, भान नर देव उसका तुझे हो अभी, हो अभी। लिया उसने वही देख जिसने किया है विवेक, लिया उसने वही देख जिसने किया है विवेक। योगासन नियम निभाया, मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ। तू देख ना उसको पाया, मन मंदिर माही बताया, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ, तेरा रहना है जहाँ वो तो रहता है वहाँ। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।